श्रीदेवी भागवत तीर्थ स्कंद अध्याय। सज्जनों, आज देवी भागवत में आपको व्यास जी की उत्पत्ति और उनकी तपस्या के लिए जाना उसकी कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कथा सुनिए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और उनका तपस्या के लिए जाना। सूत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बैठाकर पार उतार दो, क्योंकि ये धर्मपरायण, ये धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने की इच्छुक हैं। पिता के ऐसा कहने पर वह सुंदर वहां से भी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर खेलने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय देव योग से पारबंधानुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए। प्रस्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उससे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर उस अशिता बागी ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपका यह कृत्य आपके कुल तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त हैं, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से दुर्लभ मानती हूँ। हे विपेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेदाध्ययन से एवं धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मुझ मत्स्यगंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? अहो ये मंद बुद्धि ब्राह्मण, इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम बाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। सूत जी बोले, मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़ करके वही स्थित हो गए और उस पार पहुँच गए। तदनंतर पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को पकड़ लिया तथा भय से कांपती हुई वह कन्या सम्मुख स्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही है? समान रूप वालों के बीच ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्यगंधा के ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उस भावनी कन्या को सुमुखी, रूपवती तथा योजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंधित वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामातर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने सहयोग की कामना वाले मुनि से कहा, हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, यह भीषण पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए कामासर्ग रात में ही निहित है।
दिन में नहीं, दिन में सत्सर्ग करने से महान दोष होता है। और बहुत से लोग उससे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धि, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्त संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तत्क्षण कोहरा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकारमय नदी तट पर उस कामनी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में यह वचन कहा, हे श्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ, आप मेरे सत्सर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर वाले हैं, ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूँगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ सत्सर्ग करके आप चले जाएंगे, तब मैं क्या करूँगी उससे बतलाइए। पराशर बोले, हे प्रिय, आज मुझे प्रश्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भावनी, हे भीरु, तुम जो वर चाहती हो उससे मांग लो। सत्यवती बोले, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिसे मेरे माता पिता लोक में इससे न जान सकें। साध हे विप्रवर, आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट न हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वह आप ही की समान अपूर्वत ओजस्वी हो। मेरी यह सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित्य नूतन बना रहे। पराशर बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मैं सदा धैर्य धारण किए रहा। देव योग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। देव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता। हे वराणी, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूर्य बोले, ऐसा कहकर अपने बस में आई हुई उस कन्या के साथ सत्सर्ग करके मुनिश्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान कर वहां से शीघ्र चले गए। वह साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गए। यथा समय सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी में गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागे, अब आप अपनी इच्छानुसार कहीं भी चले जाएं और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे भावनी, आपका कल्याण हो। अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्व रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वह सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने बालक को यमुना द्वीप में जन्म दिया था, अतः वह बालक देवायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंशावतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से देवपायन उत्पन्न हुआ और उन्होंने ही कलि युग को आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उन मुनि का नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उससे अपने शिष्यों सुमंतु, जेमिनी, पेल, विश्वयायन, अशित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया।
सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियो, मैंने यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों से बता दिया। साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का वर्णन कर दिया है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुष के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का तथा मत्स्य के उदर से सत्यवती का जन्म, पराशर मुनि के साथ उनका सहयोग और फिर राजा शंतनु के साथ उनका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामासक्त ही क्यों होता। और धर्म के ज्ञाता वे महामुनि पराशर अनार्य लोगों द्वारा आचरित किया जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करते। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आश्चर्यकारिणी यह उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रोतिपरायण मनुष्य ये शुभ आख्यान को सुनता है वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है तथा सर्वदा सुखी रहता है। एते श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टादश संहितानां तृतीय स्कन्धे व्यासनो नाम तृतीयोऽध्यायो। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।